नमस्कार। डिवाइन देवी के आज के अनोखे विषय में आपका स्वागत है। वैसे तो हम माता के मंदिर एवं स्वरूप की जानकारी लेकर आते हैं, परंतु आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि नवरात्रि में देवी पूजा के अलावा भी इतर योनि, देवता, यक्ष, गंधर्व तथा प्रेतों की पूजा होती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आप किन की पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति कौन है, इनकी पूजा का लाभ या हानि क्या है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुंजा देव है क्या प्रेत, मुंजा की पूजा करनी चाहिए या नहीं, तथा भगवत गीता में भगवान ने मुंजों की पूजा के संबंध में क्या कहा है। पहले तो हम मुंज की बात करेंगे। मुंज नाम का उल्लेख ऋग्वेद में है। मुंज नाम की वनस्पति होती है जिसका उपयोग यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार में होता है। प्राचीन समय में ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय एवं वैश्य भी जनेऊ धारण करते थे, जो कि छोटी उम्र के बच्चे को उपनयन संस्कार में विद्याभ्यास से पहले मुंज नामक घास कटी पर बांधते थे। इस विधि को मुंज या जनेऊ धारण करना कहा जाता है। का जनेऊ किया जाता है ऐसे बच्चों को बटू, मुंजामणि, ब्रह्मचारी इत्यादि नाम से बुलाया जाता है। हनुमान चालीसा में भी एक कड़ी है जिसमें हनुमान जी का वर्णन इस प्रकार से है। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हनुमान जी ब्रह्मचारी है और वह मुंज जनेऊ धारण करते हैं। तब सवाल उठता है कि हनुमान जी भी मुंजा है, तो जवाब है ना। मुंजा खासकर महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, बंगाल, आसाम में प्रचलित है। बाकी इलाकों में यह दूसरे नाम से पूजा की जाती है। साधारणतः यज्ञोपवीत संस्कार 8 से 13 वर्ष के बीच लिया जाता है। माना जाता है कि यदि कोई लड़का अपनी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 10 दिनों के भीतर मर जाता है, तो वह अगर प्रेत योनि को प्राप्त करता है तो उसे मुंजा कहा जाता है। तो वह प्रेत पीपल के पेड़ में निवास करता है। कुछ जगह इनको ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती है और वो ब्राह्मण के समान तेजस्वी होते हैं। बंगाल, कोलकाता के इलाकों में मुंजा को अघोरी तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं और इनसे वचन लेकर अपना कार्य कराते हैं। ये साधना को कच्चा कलवा साधना भी कहा जाता है, जो कि स्मशान में की जाती है। ये साधना 3 या 5 दिन की होती है। मुंजा बालक का प्रेत होता है, इसलिए जब मुंजा साधना में मुंजा प्रकट होता है तब मिठाई के भोग के बदले में कार्य करने के लिए तांत्रिक वचन लेते हैं। ये आत्मा होती तो है छोटे बच्चे की, परंतु ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। यह छोटे बच्चे की भटकती आत्मा होती है, इसलिए ये आत्मा मंदिर में भी आसानी से प्रवेश कर सकती है। अगर कोई इनके निवास स्थान पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके, मलमूत्र का त्याग करे या पीपल के पेड़ के नजदीक शराब का सेवन करे, तब मुंजा प्रेत लोगों को पीड़ा देता है। मुंजा से पीड़ित व्यक्ति बीमार हो जाती है और कई बार इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई गर्भवती महिला इनकी चपेट में आ जाती है, तब उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन हो जाता है। मुंजा प्रेत ऐसी महिलाओं के संपर्क में जल्दी आता है जो महिलाएं गर्भवती होती है। पुराने जमाने में लोग ईर्ष्या के चलते अपने दुश्मन का वंश बढ़ने से रोकने के लिए मुंजों को सिद्ध कर बेचते थे। जब आपके घर में मुंजा स्थापित हो जाते हैं, तब वो जब भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, तब भयानक चेहरा तथा भयानक आवाज के साथ प्रकट होते हैं। कुछ जगह पर इनको देव मानकर पूजा की जाती है, परंतु जानकारी के लिए बता दूं, ये देवता नहीं है। इनकी पूजा में गलती बहुत विपरीत परिणाम दे सकती है। ये थोड़े समय में बहुत लाभ देते हैं, परंतु आप आज उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी इनकी पूजा ना करे और अगर वह आपके घर में स्थापित हो गए हैं, तो इनकी पूजा ना होने पर ये वंश खत्म कर सकते हैं या बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी आपके साथ हो सकती है। अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मुंजों की पूजा के बारे में क्या कहा है। भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय के 25 श्लोक में कहा है कि देवताओं की उपासना करने वाले को देवता प्राप्त होते हैं, पितरों की उपासना करने वाले को पितृलोक प्राप्त होता है तथा भूतों की उपासना करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, एवं मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने पूजा पद्धति में साफ आधार पर बताया है कि भूतों की पूजा से मनुष्य का उद्धार नहीं होता और मृत्यु के पश्चात इनका मोक्ष नहीं होता और वो प्रेतों की दुनिया में
प्रेत बन के रहते हैं। जिनके वहाँ प्रेत पूजा होती है वहाँ का अन्न भगवान ग्रहण नहीं करते एवं प्रेत पूजा होने पर देवता नाराज हो जाते हैं एवं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसलिए प्रेत पूजा चाहे कितनी ही लाभदायक हो, आपको भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार मोक्ष प्राप्ति एवं अपने कुल के उद्धार के लिए प्रेत पूजा से दूर रहना चाहिए। प्रेत पूजा से पूर्वजों को भी हानि होती है। पूर्वज अगर पितृलोक में है तो वह श्राप देते हैं। इसलिए आपको छोटे लाभ की आकांक्षा में अपना एवं कुल का विनाश ना हो, इसलिए प्रेत पूजा बंद करनी चाहिए। आपने जाना कि मुंजी देवता नहीं परंतु प्रेत का एक प्रकार है। आप मुंजों को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराने हेतु छोटे बच्चों को बुला के भोजन कराते हैं। ये इन बच्चों एवं उस घर के व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। जैसे कि नवरात्रि में कन्या भोजन पे कन्या बुलाते हैं तो वह कन्या देवी का स्वरूप होती है और उन कन्या में देवी का वास होता है। वैसे ही मुंजों को बुलाने हेतु छोटे बच्चों को बुलाना, घर पे मुंजों के हेतु भोजन करना मुंजों को स्वयं बुलाना ही हुआ और ऐसे बच्चों में मुंजों का वास होता है और मुंजे प्रेत और मशान के होते हैं, इसलिए घर में प्रेतों का वास होता है। आप इसके बदले नवरात्रों में कन्या भोजन करवाए, माता को बुलाए। अगर आपको मुंजों को भोजन कराना ही है तो इनके निमित्त भोजन पशु एवं पीपल के पेड़ के समीप रखें। हमारा उद्देश्य आपकी आस्था पर वार करना नहीं है। हमने धार्मिक संदर्भों के साथ आपको मुंजा पूजा के बारे में बताया। इनकी पूजा करना या ना करना आपके स्वयं के ऊपर है, निर्भर है। भगवान आपको सच्चा रास्ता दिखाए। ऐसे ही नए वीडियो लेकर हम अगली बार उपस्थित होंगे। जय माता जी।